एंड यहाँ पे S1000 RR खड़ी है। भाई ये कौन सा बाइक है भाई? ओ हायाबुसा। जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस बाइक में, क्योंकि इसकी माइलेज भी उतनी अच्छी देती नहीं है। आप देख चुके हो 26 की माइलेज देती है सिटी राइड पे। दिस इज़ द टर्मिनल 1। भाई लग रहा है IGI खेल रहे। बचपन में IGI खेलते थे ना, वही वाला फील आ रहा। CR नेशनल फ्लैग। ओह वाह भाई, यहाँ से भी व्यू बहुत मस्त है। तो ये हमारे रोहित भाई। हेलो रोहित भाई। ही हैज़ पल्सर। एंड वह हमारे सुमित भाई with his KTM Adventure 250, and here is my bike TVS RTX brand new, and इसके modification मैंने कराई है like this motor torque guard, crash guard, and this top box. If you have not watched this video, please go and check out my YouTube channel. There I have already uploaded the video. तो चले शुरू करें। हाँ तो इसमें मैप लगानी पड़ेगी हमें। सो लेट्स ऐड द मैप फॉर एयरपोर्ट। टर्मिनल 2 की 2 ना, कैंपेगौड़ा टर्मिनल 2। यहाँ तो नेट ही नहीं चलता, यहाँ नेट नहीं चल रहा। चलो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। नहीं भाई तुम आगे बढ़ो मेरे पास मैप नहीं है। गाइस इसमें मैप कनेक्ट होने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो आई हैव नॉट कनेक्टेड माई मैप। सुमित हैज़ कनेक्टेड, ही हैज़ मोबाइल माउंट। आई हैवंट पुट माई माउंट येट। तो माउंट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी बिकॉज आवर नेक्स्ट राइड इज़ फॉर ऊटी, एंड मैं हर वक्त साथ नहीं चल सकता, थोड़ा आगे पीछे हम लोग होते रहेंगे। तो माउंट तो लगानी पड़ेगी मैप के लिए, या तो मोबाइल के लिए या फिर नेविगेशन। सो लेट्स सी व्हाट वी विल डू। मैंने निकलने से जस्ट पहले देखा कि माइक के लिए क्या सेटिंग लगानी पड़ती है। तो ज़्यादातर राइडर्स लोग नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं करते हैं, तो मैंने भी नहीं किया। 3 ऑप्शन थे DJI माइक मिनी में। पहला ऑप्शन था ऑफ का, मीन्स नॉइस रिडक्शन ऑफ। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास लो। थर्ड ऑप्शन वाज हाई। तो मैंने अभी ऑफ रखा है बिकॉज रेविंग की भी तो आवाज़ होनी चाहिए ना भाई। बाइक की क्या, इंजन की क्या आवाज़ आ रही है वो सब कैप्चर होनी चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी रात के 10:50 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और ये HSR की हाल है। ऐसे ही ये फूड स्ट्रीट है। सो यहाँ पे भीड़ तो होती है, शाम में भी होती है, रात में भी होती है, बट यही 11 साढ़े 11 तक ही भीड़ रहेगी। देन एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। रोहित भाई के पास है क्या इंटरकॉम? उनके पास ब्लूटूथ वाला है, इंटरकॉम नहीं है, मैश वाला नहीं। हाँ सो गाइज़ वैसे तो ये हमारी सेकंड राइड है फॉर द एयरपोर्ट, बट पिछले राइड पे मैंने वीडियो नहीं, मतलब वीडियो बनाया हूँ बट डाला नहीं हूँ अभी तक यूट्यूब पे, बिकॉज हमारे पास माइक भी नहीं थी एंड वी आर जस्ट टेस्टिंग आउट। सो हमारा इंटरकॉम भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। राइट नाउ और इंटरकॉम इज़ कनेक्टेड। पिछली बार तो हमने इंटरकॉम में कॉल लगाया था एंड कॉल पे बात करके हम लोग जा रहे थे। चलो भाई मेरे को रास्ता पता है, मेरे को नहीं चाहिए गूगल मैप Yeah guys, Sumit is almost like 500 मीटर फार फ्रॉम मी, बट अभी भी उसकी आवाज़ अच्छी से आ रही है। तो हमारा जो इंटरकॉम है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तक मैश कनेक्ट हो सकता है एंड ही इज़ ऑलमोस्ट 500 मीटर फार। तो आवाज़ तो अभी भी काफ़ी अच्छे से आ रही है उसकी। खड़ा है भाई, एंटीना खड़ा है। तो आज का नाइट राइड
इसका वजह मेरा ये भी है कि बाइक की पहली सर्विसिंग 750 किलोमीटर्स में होगी। एंड राइट नाउ टुडे फ्राइडे नाइट, एंड अभी मेरी बाइक 686 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो मुझे 750 पहुंचाने हैं, क्योंकि कल सैटरडे है, कल मैं सर्विसिंग के लिए दे सकता हूँ, संडे को शायद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। सो 750 पूरा करने के लिए आई हैव टू द बाइक। तो गाइज ये जेसी रोड है एंड यहाँ के सिग्नल बहुत कंफ्यूजिंग है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल्स यू कैन सी, और बीच में इतनी बड़ी एरिया है, गोल चक्कर भी नहीं है यहाँ पे। सो वी ऑलवेज गेट कन्फ्यूज लाइक कहाँ से टर्न लेना, मीन्स कौन से सिग्नल को देख कर टर्न लेना है। एंड यहाँ भी एक सिग्नल है। सो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा एक्सेसरी रिलेटेड, तो मैं यहीं आया था। यहाँ पे ऑटोनिटी शोरूम है लेफ़्ट में, ये सिग्नल के लेफ़्ट में। तो गाइज़ अभी हमारे टोटल बाइक की किलोमीटर्स रन हो चुकी है 695 एंड 750 में हमारी फ़र्स्ट सर्विसिंग है। सो यही मकसद था हमारा इस रात को बाइक निकालने का टू द एयरपोर्ट। तो 750 किलोमीटर्स में हमारी फ़र्स्ट सर्विसिंग है बाइक की, एंड उसके बाद ही हम लोग ऊटी का ट्रिप प्लान करेंगे, बिकॉज अभी तक मेरी बाइक सर्विस हुई नहीं है, तो माइलेज काफ़ी कम है। यू कैन सी राइट नाउ इट इज़ 26 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है, उसके वजह से काफ़ी कम। सो बेंगलोर में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, सो उसी के चलते माइलेज काफ़ी ड्रॉप हुई है अभी 26 किलोमीटर पर लीटर। मैंने जब बाइक लिया था तब 6 किलोमीटर पर लीटर था, एंड धीरे धीरे वो अप होते गया और अभी 26 पे आके अटक गई है। सो फर्स्ट माइलेज के बाद होपफुली माइलेज बढ़ेगी इसकी। सो कल हम लोग इसे फर्स्ट सर्विसिंग के लिए देंगे, बिकॉज कल सैटरडे है एंड आज फ्राइडे नाइट है। तो उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट वीक ऊटी का प्लान कर रहे हैं। ऊटी यहाँ से ऑलमोस्ट 310 किलोमीटर्स दूर है, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक कम माइलेज दे, बिकॉज हमारी पेट्रोल काफ़ी जाएगी, एंड माइलेज अच्छी निकलेगी बाइक से तो पैसे कम लगेंगे पेट्रोल में। सो फर्स्ट सर्विसिंग ज़रूरी थी बड़ी ट्रिप से पहले। भाई ये रात में अपर डिपर क्यों मार के चलते बिना मतलब के? इतने लाइट है फिर भी रास्ते में, लेकिन भाई बाकियों को दिक्कत होता है ना चलाने में। और यहाँ तो टाइमर भी नहीं है। सात 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो। भाई चश्मा के चलते कान दर्द तो देता है भाई हेलमेट के अंदर। हाँ अभी नया हेलमेट है, ब्रेक इन हुआ नहीं है, चिक पैड भी काफ़ी अभी टाइट लग रही, पर पहले से थोड़ी सी ठीक है। अब नया लिए थे तो जो हम लोग पिछला नाइट राइड पे निकले थे एयरपोर्ट के लिए, उसमें काफ़ी टाइट लग रही थी चिक्स, बट अभी सही है, उतनी टाइट नहीं है। वो धीरे धीरे ब्रेक इन होता है तो वो कंफर्टेबल होते जाता है आपके फेस के हिसाब से। एक और सिग्नल। कितनी बज रही है अभी? 11:30। अंडरपास लेना है वो वाली। अंडरपास ले भाई, अंडरपास लिए थे पिछले बार। भाई ये कौन सा बाइक है भाई? ओ हायाबुसा है वो। हाँ मतलब हेलमेट की एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छी है, इसीलिए तो मुझे इसी टाइप का मोटोक्रॉस वाली हेलमेट लेनी थी। और बिकॉज़ वो गोल वाले में क्या है कि थोड़ी प्रेशर फील होती है, इसमें कट जाती है हवा। हाँ तो मैंने तो वही कहा था कि हमें लेनी पड़ेगी पिन लॉक, बट इसकी पिन लॉक बहुत महंगी आती है 2800 रुपीज़ की। हाँ मुझे रेनकोट भी लेना पड़ेगा ऊटी से पहले, क्योंकि अगर बारिश आई तो ज़रूरत तो पड़ेगी। एंड गाइस अगर बारिश आई तो हम लोग
लाइक पिन लॉक है नहीं हमारे पास, तो अंदर फॉग जमने की बहुत हाई चांसेस है हेलमेट के अंदर। सो विल सी। हाँ, तो ये हमारा आई थिंक एयरपोर्ट वाली रोड शुरू हो चुकी है। फ्लाईओवर आ गया ना। हाँ, दिस फ्लाईओवर स्टार्ट्स फॉर द एयरपोर्ट रोड। भाई इस फ्लाईओवर में लेफ़्ट साइड वाली जितनी भी लाइटें हैं सारी बंद पड़ी है। इस फ्राइडे कुछ ज़्यादा ही भीड़ नहीं है रास्ते में। पिछला फ्राइडे इतनी भीड़ नहीं थी। उस बार हम लोग था लेट में भी निकले थे ना, बहुत टाइम वेस्ट किया था हम लोग अपना इंटरकॉम कनेक्ट करने में। आई थिंक 12:30 यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे 1 बजे के करीब, और अभी 11:45 हो रहा है। इसीलिए उस दिन ट्रैफिक थोड़ी कम लग रही थी। तो गाइस अभी हम लोग क्रूज़ कंट्रोल ऑन करते हैं। सो मैंने 63 पे सेट कर दिया क्रूज़, एंड नाउ आई एम नॉट रेविंग द बाइक, एंड ये 63 पे रेव हो रही है अपने। तो ये इसी स्पीड पे चलते जाएगी। शायद इसके चलते इसकी माइलेज भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, बिकॉज आई एम नॉट रेविंग इट। एंड आप हाथ चला करके आई मीन हाथ छोड़ करके आप आराम से बस बाइक को हैंडल करते रहो, ये चलती रहेगी। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। लाइक इतने प्राइस पे क्रूज़ कंट्रोल मिला, बिकॉज हिमालयन भी ऑलमोस्ट आजकल तो बेंगलोर पे ऑन रोड 5 लाख की ऑलमोस्ट आ रही है, 4.5 लाख की, उसमें भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। सो द फीचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गिवन इन दिस बाइक इज़ टू गुड। एंड हम लोग पिछले बार आए थे तो आगे एक टोल मिलेगी, एंड टोल के पीछे चाय वाले थे, तो हम लोग वहाँ पर रुके थे। एंड लाइक देयर वाज सुपर बाइक्स, वी सॉ V4 पिनेगल, दुकाटी पिनेगल V4, एंड काफ़ी सारी सुपर बाइक्स थी। Z900 थी कावासाकी की। और ये यहाँ पे एक कार ख़राब हो गई है, एंड सुमित इज़ स्टॉपिंग। तुम गाड़ी रोका है या फिर नहीं रोका सुमित? आवाज़ आ रही है मेरी सुमित? आई थिंक उसने बाइक रोक दिया है हमारी, डिस्कनेक्ट हो गई है इंटरकॉम, बिकॉज इंटरकॉम की कनेक्शन 1 किलोमीटर तक ही हुआ। और रोहित भाई तो काफ़ी तेज़ी से आगे जा चुके हैं। जैसे ही ये फ्लाईओवर शुरू हुई, रोहित भाई गायब, फुल स्पीड। या देखो एक सुपर बाइक आ रही है, कावासाकी की कोई बाइक है। तो मैं 60 की क्रूजिंग स्पीड सेट कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी सुपर बाइक्स आपको देखने को मिलेगी इस रास्ते पे। तो यहाँ जो टोल आएगी उसके पीछे और आगे में दोनों जगह बहुत सारी सुपर बाइक्स वगैरह खड़ी रहती है रात में, स्पेशली इन फ्राइडे नाइट, बिकॉज इट्स फ्राइडे बेबी। ये रास्ता तो इन्होंने काफ़ी सुंदर बना रखी है। ये रास्ता यलहंका की तरफ जाती है, बट वी नीड टू गो स्ट्रेट राइट नाउ। नहीं सीधा है, सीधा है। और ये मुझे रोहित भाई यहाँ दिख रहे हैं, एंड अभी जस्ट सुमित का भी आवाज़ आने लगी। सो ही इज़ विद इन 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस। भाई क्रूज़ कंट्रोल का फ़ायदा तो है। तो क्रूज़ कंट्रोल पे आप यहीं से अप डाउन कर सकते हो चाहे तो। अगर आप यहाँ पे, अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड यहाँ बार पे देख रहे होगे, सो इसको अप करने से स्पीड ऊपर जाती है। सो अभी आप देख सकते हो 60 हो गई। इसको नीचे करेंगे तो फिर स्पीड कम होगी। सी 56 हो गई अभी, 4 बार मैंने क्लिक किया।
और जैसे आप रेव या ब्रेक मारोगे तो फिर क्रूज़ छूट जाएगी ऑटोमेटिकली एंड आपके कंट्रोल में आ जाएगी बाइक। सो आई लाइक दिस फीचर अलॉट। एंड ये अमेज़ॉन की ऑफिस है, यू कैन सी। काफ़ी अच्छी ऑफिस बनाई है इन्होंने। फिर से यार मेरे पीछे कोई है एंड ही इज़ गिविंग द अपर डीपर। भाई रात में ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि आगे वाले जो चल रहे हैं उनको देखने में काफ़ी परेशानी होती है। उनके रियर मिरर में लाइट पड़ती है, रियर मिरर से डायरेक्ट आँखों में पड़ती है। भाई 100 की स्पीड में बाइक चल रही है, यू कैन सी 106। भाई 100 के ऊपर पहुंचा दी मैंने। ओह KTM निंजा। भाई वो बंदा अरे भाई कावासाकी। भाई मैं तो एकदम बगल होके चला रहा हूँ। ये लोग का कोई भरोसा नहीं कब ठोक दे पीछे से आके। हाँ मैं भी ऑन कर दिया हैज़ार्ड। हाँ उनका कितना अच्छा लग रहा है डिस्को लाइट। सी द डिस्को लाइट गाइस। रोहित भाई के बाइक में हमने तो अपना नॉर्मल हैज़ार्ड लाइट ऑन किया बस, उनका तो डिस्को लाइट ऑन है। हायाबुसा पार हुई अभी। और ये KTM पार हुई, KTM एडवेंचर। आई थिंक ये भी 250 था ना, ये 390 था। भाई ये कैसा चला रहा है पागल जैसा। सिग्नल बहुत देर के बाद एक सिग्नल। सात 700 मीटर बाद टोल है। टोल आ गई गाइस, यू कैन सी so many cars and you will see bike as well. Wait for a second. आज यहाँ बाइक नहीं दिख रही है, पिछले फ्राइडे थी यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक। आगे बाइक्स खड़ी है आफ्टर द टोल। ये देखो गाइस बाइक्स, हाँ सुपर बाइक्स। ये देखो एक सुपर बाइक अप्रीला कावासाकी, ये देखो हायाबुसा। आई थिंक आगे से लेफ्ट हम लोग, वो लेफ्ट साइड में शायद होगा। आगे चलो आगे से यहीं पर देखो लेफ्ट में होगा। यहीं पे होगा, यहीं पे। यह रहा ना चाय वाला, यहीं पे रोको। BMW था। बस गाइस चाय पीने के लिए थोड़ा देर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं एंड सी द बाइक। How was the ride, bro? Right away.
बाइक्स। एंड यहाँ पे S1000 RR खड़ी है। यू कैन सी गाइस, BMW S1000 RR सुपर बाइक। चलो यहाँ पे चाय पीते हैं भाई। हर 2 सेकंड में एक सुपर बाइक दिखेगी। मैं तो बोलता हूँ बाइक इतने स्पीड में चलाना चाहिए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, सीधा ऊपर हॉस्पिटल का। सही बात। अब बाइक बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, और क्रूज कंट्रोल ऑन है, ऑफ कर देता हूँ। अबे भाई मैं तो ये भी नहीं लगाया भाई। हेलमेट ही इतना टाइट है कि हम लोग बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। पानी चाहिए क्या किसी को? रोहित भाई पानी पानी पानी। तो गाइस, ये जो मैग्नेट आपको दिख रही है छोटी सी, ये यहाँ पे अटैच था हेलमेट में, और मैंने जैसे ही माइक निकाला वो कहीं गिर गई, और हम लोग ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से ढूंढ रहे हैं, नीचे ढूंढ रहे हैं, जैकेट्स में ढूंढ रहे हैं, ग्लव्स में ढूंढ रहे हैं, अंदर ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रहा। बट वो मैग्नेट इसी हेलमेट में, इस बकल में यहाँ पर मेटल की है, इसमें फंस गई थी। सो 10-15 मिनट वेस्ट हुआ अभी हमारा ढूंढने में। तो अभी चाय पीते हैं। चाय 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 बोथ चाय चाय इधर है, इधर ले लो। कॉफी भैया, कॉफ़ी भी है क्या कि सिर्फ चाय? ओनली चाय। 4 चाय कर दीजिए। भाई तू क्लिप ही लगा भाई। हाँ, क्लिप ही यूज कर बोला। नहीं भाई मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिख गया। तो हमने अपनी चाय पी ली, एंड अब हम लोग जाते हैं टर्मिनल 1 की तरफ। सो वी हैव टू गो 2 places actually, Terminal 1 and Terminal 2. So I have seen one video in which he was showing Terminal 1. So I have the idea where I need to park in Terminal 1, and I know the view from there because I've seen one YouTube video. So we'll go to the parking spot of Terminal 1 first, and after that we'll go to Terminal 2. अरे मेरा gloves. Where is my gloves? नहीं, नहीं आ रहा। हाँ 12, चलो लेट्स गो। अब बाइक तो काफ़ी स्मूथ भागती है, बहुत स्मूथ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, आ जाओ। वैसे गाइस, इस पे मुझे ऐसे इन सच वाइब्रेशंस तो कुछ वैसे फील नहीं हुई, हल्की फुल्की है आई नो, बट नेग्लिजिबल है। हाँ,
जितने बड़ा चढ़ा करके यूट्यूब पे लोग दिखा रहे हैं कि वाइब्रेशंस वगैरह लगती है, इस पर फील होती है, नहीं कुछ फील नहीं होता है। सो इतनी रिव्यू मत देखा करो। मैं तो धीरे धीरे बढ़ गया, वो लोग अभी तक निकले नहीं शायद, पता नहीं। सो आई एम गोइंग इन माई स्लो स्पीड राइट नाउ। सो गाइस, मुझे कल 2 काम है, और एक्चुअली 3 काम है। इसमें नकल गार्ड भी लगवानी है, नंबर प्लेट लगवानी है। नंबर प्लेट आ चुकी है, हाँ नंबर प्लेट आ चुकी है, कल ही लगवा लूँगा। एंड सर्विसिंग में देनी है इसे कल। 725 किलोमीटर्स हो चुकी है और 25 किलोमीटर में हो जाएगी 750 किलोमीटर्स। और अभी तक उनके पास हेलमेट भी आ चुकी है बाइक के साथ जो वो लोग देते हैं, बट दैट इज़ इन रेड कलर एंड आई वांट ग्रीन कलर बिकॉज बाइक की कलर ग्रीन है। सो हेलमेट तो कल मैं नहीं ले रहा हूँ उनसे। और अभी भी 3 एक्सेसरीज आउट ऑफ डिलीवरी हुई ही नहीं है, डिस्पैच ही नहीं हुई अभी तक। I don't know when I'll get those accessories. I've already talked about those accessories in my previous video of RTX in accessory video you can see. So ऊपर आई बटन दिख रही होगी एंड वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी पिछले वीडियो की। एंड आपको मुन्नार की व्लॉग्स कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो। वो हमारी 3 दिन की ट्रिप थी, सैटरडे संडे एंड मंडे। एंड वो एक्चुअली RTX लेने से पहले की ट्रिप थी, बिकॉज मैंने RTX ले लिया तो मैंने पहले ही RTX की वीडियो एडिट करके मैंने डाल दिया, बाद में मुन्नार वाली वीडियोस मैंने डाला। सो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक्ड द वीडियो। एंड आगे की जो मैक्सिमम ट्रिप्स होगी सब तो इसी बाइक से होनी है। सो इफ़ यू वांट टू नो the whole review of this bike, how it performs in the road, highway, please do subscribe the channel and आगे भी इनकी वीडियोस देखिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि RTX आप लोग के लायक है या नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि शॉर्ट हाइटेड वाले लोगों को बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज मेरी 6 फीट है एंड मेरी पैर हल्के। सी द व्यू गाइस, ये रोड देखो कितना प्यारा रोड है, वाओ। तो यार मैं क्या कह रहा था, जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस बाइक में, क्योंकि ट्रैफिक में आपको बार बार पैर नीचे रखने होते हैं। एंड काफ़ी कुछ लोग तो कह देते हैं कि शॉर्ट हाइट वाले लोग को उतनी दिक्कत नहीं होगी इस बाइक में, बट आई थिंक काफ़ी दिक्कत होगी। बिकॉज मुझे ये फील होता है जैसे मेरी जो ये शूज़ है, ये राइडिंग शूज़ नहीं है, नॉर्मल नाइकी की शूज़ है। एंड जब ट्रैफिक आती है तो रोड में काफ़ी छोटे छोटे ग्रैनुलर्स क्या बोलते हैं उसे, मिट्टी वगैरह कुछ छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं रोड में। एंड मेरी पैर बहुत ज़्यादा स्कीड करती है इस शूज़ में, एंड हल्की सी उसके चलते प्रॉब्लम होती है, बट ऐसे इन सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट या शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस बाइक को हैंडल करना मेरे ख्याल से, बिकॉज मैंने शॉर्ट हाइट राइडर्स को देखा है कि वो लोग हिमालयन भी चला लेते हैं, बट जहाँ वैसी प्रॉब्लम होगी जहाँ पे थोड़ी सी ऊंची रहती है रोड, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेरे घर पे ऐसा है रोड, मीन्स ये जहाँ पे मैं पार्किंग करता हूँ, एंड फिर थोड़ी सी नीचे से फिर ऐसे रोड है। सो जब मैं बाइक निकालता हूँ तो वो जो नीचे वाली एरिया आती है उसमें मेरी दोनों पैर होवर करती है। सो आई हैव टू कंट्रोल विथ माई बैलेंस। सो सिर्फ बाइक रोड पे नहीं चलेगी, ऑफ रोडिंग भी होगी, पार्किंग भी होगी, पार्किंग से निकालनी भी होगी आपकी बाइक। तो उस हिसाब से सोच करके लेना ये बाइक को। इट्स नॉट फॉर एवरी वन, और आपको स्पेशली अगर राइड्स वगैरह करनी है तभी ये बाइक लो, अदरवाइज सिर्फ सिटी पर्पज़ के लिए अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो प्रॉब्लम थोड़ी होगी, क्योंकि इसकी माइलेज भी उतनी अच्छी देती नहीं है, आप देख चुके हो 26 के माइलेज देती है सिटी राइड पे। एंड आई थिंक माइलेज बढ़ेगी, अभी तक सर्विसिंग हुई नहीं है इसलिए शायद थोड़ी सी कम माइलेज है,
but later on the mileage will be good. I think 35 to 40 के अप्रॉक्स माइलेज देगी ये. सो यहाँ से सीधा बोल रहा है टर्मिनल 1 जाने के लिए एंड लेफ़्ट फॉर टर्मिनल 2. आई मीन लेफ़्ट फॉर टर्मिनल 1 एंड राइट फॉर टर्मिनल 2, बट वी हैव टू गो टर्मिनल 1, सो हमें लेफ़्ट रखनी पड़ेगी बाइक. और टर्मिनल 2 का भी काफ़ी मैंने नाम सुना है, बट आई डोंट नो. पिछले बार मैंने टर्मिनल 1 ही गया था मैं, तो पिछले बार मैं टर्मिनल 1 ही गया था मैं, तो इस बार भी टर्मिनल 1 ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे पार्किंग है टर्मिनल 1 में एंड वहाँ से कैसी व्यू आती है. लेट्स सी टर्मिनल 1 फर्स्ट, देन विल थिंक टू गो टू टर्मिनल 2. So this is the airport, guys. This is the terminal 1 and it is very good. मुझे अगर घर जानी होती तो मैं इसी टर्मिनल से घर जाता हूँ. सो माई होम टाउन इज़ जमशेदपुर. काफ़ी लोगों ने जमशेदपुर सुना नहीं होगा. सो इट इज़ अ टाटा नगर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाटा नगर, जहाँ टाटा स्टील है. सो दिस इज़ द टर्मिनल 1 और यहीं से मेरी फ़्लाइट होती है घर के लिए. काफ़ी सुंदर है टर्मिनल 1. आपने शायद फ़ोटोज़ वगैरह में भी देखा होगा. टर्मिनल 2 चलते हैं. पहले यहाँ पे बाइक थोड़ा पार्क कर लेते हैं. हाँ पार्किंग है ना, चलो दिखाते हैं. यहाँ से राइट लेना है अपन को. यहाँ से नहीं, वेट करो थोड़ा आगे चल करके. देखो पार्किंग एरिया है आगे. पिछले बार हम लोग ने यहाँ से राइट टर्न ले करके वापस से मेन रोड चला गया था हम लोग, बट हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है. अरे क्या पूछे, चलो. एक और RTX गाइस. देखो गाइस एक और ब्लू कलर में RTX. आई थिंक इट इज़ टॉप मॉडल. या दिस इज टॉप मॉडल. यहाँ लग दीजिए. और ये रहा हमारी टिकट. 2 व्हीलर पार्किंग. प्राइस के बारे में तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है. आई डोंट नो हाउ मच इट इज़. निकलते समय मैं बता दूंगा कितना है पार्किंग चार्जेस. और अभी हमें शायद यहाँ ऊपर जानी है. ऊपर जाना आई थिंक. हम लोग को शायद इसके ऊपर जाना है. एक घंटे तक की पर आवर चार्ज करते हैं. पर आवर. तो फर्स्ट आवर का कितना चार्ज है?
40-80 रुपीज़। कहीं लिखा नहीं है कुछ। ठीक है चलो। एक और RTX, ये टॉप मॉडल है। हाँ ये टॉप मॉडल को इजीली पहचानने का तरीका ये लगा रहेगा, और ये ब्लैक कलर का रहेगा। जो आगे वाला रैली स्पेक वाली है ना, ये ब्लैक कलर की रहेगी। एक इंस्टॉल करना पड़ेगा ना मोबाइल में। हाँ ये मोबाइल वाला करना पड़ेगा, ये वाला मैंने देखा था ऑनलाइन, स्टेबल है। इसका कौन सा ये गार्ड है, क्रैश गार्ड? मोटर टॉक का है, लेकिन इसका काफ़ी डिफरेंट है। ये यहाँ पे कितना गैप है, और मेरे वाले में एकदम सटा करके लगा हुआ है। कुछ तो डिफरेंस है दोनों में लगाने का तरीके में। मेरे यहाँ पे पूरा सटा करके लगा हुआ है, यहाँ पे गैप नहीं है। देखिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है उसमें, काफ़ी स्पेस है। तो लगाया होगा। हाँ उन्होंने ठीक से लगाया नहीं है मेरे। लगाते हैं ना तब कुछ कुछ तो डिफरेंस है, इसमें गैप ज़्यादा है। डिफरेंस यही है, तूने पैसा ज़्यादा दिया है। चलो वहीं से ऊपर जाने का रास्ता। एयरपोर्ट तो यहाँ है। नहीं नहीं वहीं है आई थिंक। चलो यहाँ से पार करो। क्रॉस करना पड़ेगा रोड वहाँ। अरे जा सकते भाई, चलो। भाई अब अंदर कैसे घुसना है? हाँ उस साइड से जाना होगा। कहाँ खिड़की? यहाँ से प्रतिभा है यार। यहीं से घुस जाते हैं। हम भी सोचे। अरे कहाँ से चलना है? अरे ये बंद है, यहाँ से रोड बंद है। कैसे बंद है? अरे भाई ऐसे रिसर्च सर्च नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा? घूमो फिरो, थोड़ा सा एनवायरनमेंट जांच करो तब ना पता चलेगा एंट्री कहाँ से है भी कि नहीं। यहाँ तो लिफ्ट दिख रहा हमको, एलिवेटर्स है। हाँ वहाँ से है ना एंट्री खुला हुआ है। भाई लग रहा है IGI खेल रहे, बचपन में IGI खेलते थे ना, वही वाला फील आ रहा। CR नेशनल फ्लैग। ओह वाह भाई, यहाँ से भी व्यू बहुत मस्त है। यहाँ से भी व्यू कितना अच्छा लग रहा। T2 किस साइड है? आगे अभी T2 भी चलेंगे घूम करके, जहाँ से भी टर्निंग होगा। यही वो जगह होगी भाई, यहाँ से पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है। अभी ऊपर चलो, ऊपर से और अच्छा दिखेगा। ऊपर जा सकते क्या? जा सकते हैं। ये टर्मिनल 2 का पार्किंग यहाँ पे दिखा रहा है। अरे ये T2 है। 82 मतलब? वो T2 है, T1 है ऐसा। ओ अच्छा ओके। हाँ हाँ ये T1 है, वो T2 है। ओ हाँ करेक्ट करेक्ट। उसका आर्किटेक्चर अच्छा है। आई थिंक मेरा T2 पे ही पड़ता है।
टिकट बुक कर ले। अबे चेक कर ताज होटल पीछे। टाटा भैया हर जगह। यहाँ पर भी चाय पॉइंट है यहाँ पे महंगा है भाई। भाई। यहाँ से व्यू देखो क्या मस्त आ रहा। हमारी पार्किंग। हाँ अब मस्त है। हेलमेट के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मेरी भी ले ले अब। हाँ मेरा पीजी बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है? पीजी ओ कैमरा नहीं गर्म होता। चाय समोसा मिल रही है अभी भी। 1 बज रही है अभी। ओह 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 यहाँ से व्यू देखो। हाँ खाना खाने के बाद टहलने आते हैं ये लोग। ओके सो यहाँ से हमारी बाइक दिख रही होगी। यू कैन सी वो टॉप बॉक्स वाली बाइक। हमारी बाइक। दिस इज आवर पार्किंग स्पॉट एंड दिस इज टर्मिनल 1। इस पे चलना है क्या? यहाँ से एक वीडियो निकाल सकते थे। एयरपोर्ट बहुत ही साक्षी दिख रहा है। सेक्सी। कितना ही समझ। तो गाइस टर्मिनल 1 की दर्शन तो हो गई। अब हम लोग निकल रहे टर्मिनल 2 के दर्शन के लिए। टर्मिनल 2 के दर्शन करने? हाँ टर्मिनल 2 ही जा रहे हैं ना अभी हम लोग। दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन ही तो करने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ की टिकट प्राइस है 40 रुपये पार्किंग की। तो यू कैन सी दिस बिल। आई डोंट नो। सो गाइस वी आर गोइंग टू टर्मिनल 2 पार्किंग। टर्मिनल 2 की पार्किंग नीचे साइड है। P2 पार्किंग नीचे ही है। ऊपर डिपार्चर है। नहीं यहाँ लिखा हुआ है अराइवल टर्मिनल पार्किंग P2 इज स्ट्रेट। कीप राइट फॉर टर्मिनल 2। ये टर्मिनल 2 है और यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक रुकी हुई है। यस पार्किंग यहाँ से। इसकी पार्किंग भाई अंडरग्राउंड है। जाके कोई फ़ायदा है क्या? पार्किंग है अंडरग्राउंड पार्किंग है। अंडरग्राउंड पार्किंग है। वो घूमने के लिए नहीं है तो निकल जाता है। और घूमने के लिए नहीं है यहाँ पे।
अंडरग्राउंड पार्किंग है, वी कांट गो, वी कांट रोम अराउंड। खूबसूरत तो काफ़ी ज़्यादा है टर्मिनल 2। बहुत सारे पेड़ है। सो वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम टर्मिनल 2। और हमें पार्किंग करने नहीं थी टर्मिनल 2 में क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग थी। सो वी आर टेकिंग एग्जिट। टर्मिनल 2 देखने के लिए फ़्लाइट बुकिंग करनी पड़ेगी। लगता तो वैसे ही है भाई। कोई तो वे होगा टर्मिनल 2 जाने का, जैसे टर्मिनल 1। नहीं 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 नहीं, जैसे हम लोग टर्मिनल 1 एक बार गए ना बाइक से, सेम वे होगा टर्मिनल 2 का भी। बट वी डोंट नो दैट वे, क्योंकि यहाँ की बहुत कंफ्यूजिंग मोड है। एंड जो ये इंडिकेटर्स भी लगे हुए वो भी सही से बता नहीं रहे हैं। अभी 2 बज रहे। तो अब हम लोग गाइस एग्ज़िट कर रहे हैं एयरपोर्ट, और अभी रात के 2 बज रहे हैं। एंड टर्मिनल 2 की वे तो हमें दिखी नहीं, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम, अगले बार के लिए कुछ रहना चाहिए। So till then, good night, sweet dreams, bye, and don't forget to subscribe the channel. Bye guys.